Today's topic is bond line structure, rules and work example of alkane. Seeing the etymology, bond is being shown as line. What are lines? Lines are very important in life. Thomas says lines indicates emotional state, character, habit, etc. Geometry expert says line indicates shape, arrangements. Fingerprint expert says lines of hand, lines of foot indicates the identity of a person. Artist says lines indicates the beauty of nature, the passion of people, poverty of masses, emotion of downtrodden people. We, the chemist, say lines indicate structure of organic molecules so conveniently that no one can ever have. Think about it. ये लाइंस के साथ सारी जिंदगी, जहां देखे लाइंस ही लाइंस. Is it clear? So what is bond line structure? Bond line notation. What is the definition? It is a shorthand representation of molecular structure in which covalent bonds are shown by lines. पहले क्या था हमारे पास? Oh, that colossal electronic structure. उसके बाद फिर हमने क्या किया? फिर हमने एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना शुरू कर. फिर क्या किया? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया कन्वीनियंस के लिए. अब कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला से भी और सिंपल चीज आ गई है, दैट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन. तो इस शॉर्ट हैंड में है. इट इज ए अल्फाबेटलेस नोटेशन. It involves no alphabet at all, except for few cases. तो शॉर्ट हैंड है. शॉर्ट हैंड जैसे देखते हैं ना, शॉर्ट हैंड वाला लाइन ऐसे ऐसे से लगा रहा होता है. ऑफिसर बोल रहा होता है तो उसके साथ पी होता है, पर्सनल असिस्टेंट, तो ऐसे 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 होता है. तो मैं भी जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट था, हेल्थ में था, SNGAD में था, इंडस्ट्री में, तो पी होता था. तो मैं बोलता जाता था तो वो टक 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 करके लिखता जाता. तो मैंने एक दिन पूछा उससे, वहीद उसका नाम था, जो जिससे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया. मैंने कहा ये तुम इतने स्पीड से बोलते हो, कैसे लिख लेते हो? कहता है एक एक सिंबल ऐसे से, और इतनी बात होती लाइनें होती. तो शॉर्ट हैंड का इसलिए एक ख़ास कोर्स होता था. शॉर्ट हैंड का मतलब उस शॉर्ट हैंड है. आजकल चूँकि शॉर्ट हैंड आपको नहीं पता, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो शॉर्ट हैंड का मतलब होता है ये सारी चीज़ें लिखी ना, शॉर्ट हैंड वाला इतनी सी जगह पे लिख देगा. तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे कीड़े मकोड़े मारे होते हैं, लाइनें होती छोटी छोटी. तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को शो करते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको कैसे शो करते हैं? लाइन. यहां एक चीज है, गलती ना आप कर जाएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन हाइफन, डैश एंड लाइन. ये तीन डिफरेंट चीजें. किसी वक्त इसको मैं डिटेल से भी बता दूंगा. बॉन्ड शो किया जाता है डैश के साथ. ये डैश नहीं है, ये लाइन है. ये थोड़ी सी बड़ी होती है. इंग्लिश में इसको एलिप्सिस कहते हैं. खाली जगह पे नहीं लाइन लगी होती, एलिप्सिस भी इसको कहते हैं. तो लाइन से आपने कोवलेंट बॉन्ड को शो कर. देयर आर 12 रूल्स फॉर लाइन नोटेशन. दे आर वेरी सिंपल. रूल्स आर सिंपल, एक्सरसाइज इज सिंपल, बट एट द बिगिनिंग यू विल फील सम डिफिकल्टी. पहला रूल ये है कि कार्बन एटम आर नॉट शोन. गल ही खत्म हो गई. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवॉल्व किसके इर्द गिर्द कर रही है? कार्बन के. कार्बन को आपने शो ही नहीं करना. नंबर 2, हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन आर नॉट शोन.
ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के बाद कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा आता है? वो हाइड्रोजन आता है। उसको भी शो नहीं करना, बाकी रह की गया। थर्ड रूल, बॉन्ड बिटवीन कार्बन आर शोन एज लाइन। शो क्या करना है? ना कार्बन शो करनी है ना हाइड्रोजन शो करनी है। भाईजान शो क्या करना है? वो कहता है कार्बनों के दरमियान जो बॉन्ड है ना, बस वो शो करना है। कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो करना है लाइन से। इज इट क्लियर? चेन ऑफ कार्बन इज ड्रॉन एज जिगजैग लाइन, और ऐसे नहीं, जिगजैग लाइन बनानी है। क्यों बनानी है? लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। ये ऐसे जिगजैग लाइन नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। हेट्रोएटम्स, हेट्रोएटम क्या होते हैं? अदर देन कार्बन, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। हेट्रोएटम्स आर शोन एज सिंबल। उनके लिए अगर नाइट्रोजन आ गया तो आपने एन डालना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन आ गया है और लाइन नोटेशन लिखने हैं तो ओ डालना है। सल्फर आ गया तो एस डालना है। कोई हेलोजन आ गया है, सारे क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उसके लिए एक्स होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए। ठीक है, तो वो आपने डालना। इज इट क्लियर? हेट्रोएटम को डालना है तो वो कितने, वो तो कम ही होते हैं। देन हाइड्रोजन एटम अटैच टू हेट्रोएटम आर शोन एज सिंबल एच। हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच है उसको नहीं शो करना, लेकिन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, NH से अटैच है, किसी जगह NH2 आ गया, इन दोनों को शो कर। किसी जगह OH आ गया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, इसको शो करना। SH आ गया, इसको शो कर। हाइड्रोजन जो अटैच होगी हेट्रोएटम से, उसको शो कर। 6 पॉइंट इज 6 बता दिए। 7th, every and every vertex indicates कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर, तो इसकी हर वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है 3, ये इंडिकेट क्या करती हैं? कार्बन। हर एंड क्या इंडिकेट करता है? कार्बन। ये इसका बेसिक रूल है। एवरी वर्टेक्स। अब यहां फिर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, 2 लफ्ज हैं, वर्टिक्स और वर्टिसिस। वर्टिक्स सिंगुलर है, सिंगल हो तो आप ये कह देंगे, अगर प्लूरल कहें तो वर्टिसिस हो जाए। दिस इज अ सिंपल डिफरेंस। इज इट क्लियर? अच्छा, एंड ऑफ लाइन हैविंग हेट्रोएटम इज नॉट कार्बन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइन, चूंकि लाइनों का स्ट्रक्चर है, तो लाइन पे अगर हेट्रोएटम है तो उसका, उस लाइन का वो जो एंड होगा, इसके साथ अगर एन लगा हुआ है, यहां पे एन लगा हुआ है, तो ये चीज कार्बन नहीं होगी। हेट्रोएटम आ गया, ये चीज कार्बन नहीं होगी। 9, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज शोन बाय 1 लाइन, डबल बॉन्ड इज शोन बाय 2 पैरेलल लाइन्स, ट्रिपल बॉन्ड इज शोन बाय 3 पैरेलल लाइन्स। कैसे? सिंगल बॉन्ड जैसे, डबल बॉन्ड 2 पैरेलल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड 3 पैरेलल। गाल खत्म हो गई। इज इट क्लियर? नंबर 10, अल्काइन्स आर रिटन इन लीनियर फॉर्म। अल्काइन होती हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको लीनियर लिखना है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके साथ साथ अगर एक एक कार्बन है, बाकी हिस्से को आप जिगजैग कर सकते। दोबारा बता देता हूं, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बीच में क्या हो गया? कार्बन कार्बन के दरमियान आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। हाथ में रहा ये कार्बन, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसके साथ ये कार्बन, ये भी लीनियर रखनी है अगर है तो, ये कार्बन लीनियर रखनी है। इसके बाद है तो फिर वो जिगजैग जाएगी, इसके बाद है तो वो जिगजैग जाएगी। लीनियर लिखनी है। क्यों? वो भी लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। 11th पॉइंट इज कार्बन ऑफ नाइट्राइल एंड साइनाइड आर शोन। ये नहीं कि पहले मैं बताया कार्बन एटम्स आर नॉट शोन, लेकिन देयर आर फ्यू एक्सेप्शन। सम टाइम हमें कार्बन शो करनी पड़ती है। मसलन एक एग्जांपल आपके सामने है कि साइनाइड अगर आ जाएगा,
और नाइट्राइल है, एक ही चीज है। अगर यहां पे CN लगा होगा, C और N, ये C हमें शो कर, ये फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड का और नाइट्राइल का, ये हमें शो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? व्हाट इज द साइंस? ये भी लेक्चर के एंड पे बताएंगे। लेक्चर के एंड पे क्या चीजें बतानी है? व्हाई दिस लाइन इज zigzag, व्हाई द नॉमेनक्लेचर ऑफ व्हाई द लाइन स्ट्रक्चर ऑफ, मुंह पे चढ़ा हुआ, लाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन इज स्ट्रेट, व्हाई साइनाइड एंड नाइट्राइल, इनकी कार्बन हम क्यों शो करते हैं, और चौथी बात बतानी है कि मीथेन का लाइन स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज मोस्ट पीपल डू नॉट नो। नंबर 12, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। बिगनर्स शुड एनसर्कल ईच कार्बन। जब आप लाइन स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो बिगनर का काम यह है कि हर जो लाइन का एंड है या वर्टेक्स है उसको एनसर्कल करें, कुछ देर ये करते रहे, बिगनर के लिए। नंबर 2, ईच लाइन एंड स्नेक सर्कल लॉन्गेस्ट चेन, उसको सर्पेंटाइन करना है, सर्पेंटाइन शेप में ले जाना है। कैसे? लाइक दिस। खास तौर पे जब ब्रांच्ड हो तो सर्पेंटाइन ना हो तो फिर बेशक सर्पेंटाइन ना करें। ये स्नेक सर्कलिंग है, स्नेक सर्कलिंग कर देंगे। हमने उधर क्या किया था? उधर हमने लॉन्गेस्ट चेन को बॉक्स किया था, क्योंकि वो खुद ठीक है। अब यहां पे ये सीधी सीधी चीजें हैं, इसलिए हमें इसको एनसर्कल करना पड़ेगा, बॉक्स तो हो नहीं सकती, तो इसको हमें स्नेक सर्कलिंग करनी पड़ेगी। दीज आर द 12 रूल्स